हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो गणित है उसकी जो प्रश्नावली 10.1 है उसे डिटेल में सीखेंगे। लेकिन प्रश्नावली को करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। इस प्रश्नावली से 1 से 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो आएगा ऑब्जेक्टिव में और एक आएगा सब्जेक्टिव में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो पर लाइक करने में कंजूसी मत करना दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वृत्त। ठीक है ना, आप वृत्त के बारे में छोटी कक्षा से पढ़ रहे हो, है कि नहीं। वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सर्कल। अगर मैं बताऊं सर्कल क्या होता है, मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूं पहले। ठीक है, ये थोड़ा अंडा बन गया, सर्कल ये बन गया सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। वृत्त जब आप बनाते हो, ये हमारा एक पॉइंट होता है, इसे मैं कह रहा हूं कि ओ, ये एक पॉइंट होता है। अभी इसके बारे में बताऊं कि पॉइंट क्या होता है। वृत्त कहते हैं किसे, ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछ दे भाई बताओ वृत्त क्या है, तो आप कहोगे हमारे पास ना एक बिंदु होता है, एक स्थिर बिंदु होता है। ये जो बिंदु है वो स्थिर है, पूरा अपनी जगह पे फिक्स है, और हमने चारों तरफ से ऐसे बिंदुओं का कलेक्शन लिया है। ठीक है, चारों तरफ ऐसे बिंदुओं का हमने कलेक्शन लिया है। जैसे कलेक्शन बताऊं, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, यही बिंदु, ये बिंदु। ठीक है, कई सारे असंख्य बिंदु हैं। ये जितने भी बिंदु हैं इन सबको मिलाया। ठीक है, ये जितने भी बिंदु हैं इन सभी बिंदुओं को हमने मिला दिया। ठीक है, ये सभी बिंदुओं को मिला दिया और ये वृत्त बना रही है। लेकिन ये वृत्त तभी होगी, ये जितने भी बिंदु हैं, ये जितने भी बिंदु हैं हमारे पास, ये सभी बिंदु इस केंद्र से समान दूरी पर है। ठीक है, समान दूरी पर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये भी 5 होगा, यहाँ से इसको देखोगे तो ये भी 5 होगा। तो सबसे पहली बात कि भाई वृत्त क्या होती है। वृत्त एक ऐसी रचना है, ठीक है, जो एक स्थिर बिंदु से सभी बिंदु का सम्मेलन है, और वो सभी बिंदु उस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है वृत्त। आई बात समझ में बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। तो ये बात हमें पता चल गई कि वृत्त क्या होती है। आप अपने शब्दों में कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब बात करेंगे, वृत्त तो हमें आ गया। ठीक है, दोबारा से मैं वृत्त बना रहा हूं। देखिए हमारे पास ये वृत्त है। ठीक है, अब वृत्त में क्या होता है ना, ये जो हमारी है, ये सफेद सफेद देख रहे हो। एक चीज ये भी आती है, क्या वृत्त कैसा है? वृत्त गोलाकार होता है? भाई नहीं। देखो वृत्त क्या हो गया, ये जैसे मेरे पास ये पेज है, इस पेज पे एक जो आकृति बना रहा हूं वही वृत्त है। उसकी कोई मोटाई नहीं होती है। कई बच्चे सोचते हैं वृत्त की मोटाई होती है, नहीं। अगर वृत्त की तो मोटाई बना दोगे ना तो वो बेलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलन। वृत्त की कोई मोटाई नहीं होती है, वृत्त एक आकार है। ठीक है, उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, मोटाई नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। ये वृत्त दिया, ये वृत्त हमने बनाया, और ये वृत्त का हमारा क्या है? केंद्र है। केंद्र को मैं नाम दे रहा हूं ओ। तो ये आ भी जाता है एग्जाम में। इसे क्या कहा जाता है? केंद्र। इसे कहते हैं केंद्र, ये जो स्थिर बिंदु होता है। उसके बाद ये जो आकृति है, ये सफेद सफेद, इसे क्या कहा जाता है? परिधि। ठीक, इसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ओके, ये चीज आ गई समझ में। अब परिधि क्या हुआ? ये परिधि है, ये जो सफेद सफेद ये आकृति दिख रही है, इसे कहते हैं परिधि, बाउंड्री। आगे बढ़ते हैं। परिधि से केंद्र तक की जो दूरी होती है, ये जो केंद्र है और ये जो परिधि है, ये जो दूरी है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है त्रिज्या। त्रिज्या कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रेडियस। एक चीज हैबिट में डालो, हर एक चीज का ना अंग्रेजी आपको आना चाहिए, क्योंकि कक्षा 12 तक तो हिंदी है। कक्षा 12 के बाद जैसे ही आप कोई सब्जेक्ट लोगे ना, मैथमेटिक्स वालों के लिए बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स हो विज्ञान हो, सारी किताबें इंग्लिश में आएंगी। ठीक है, तो अभी से हैबिट में डालो तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। रेडियस कहते हैं, और इसी कारणवश इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद
देखो और एक चीज क्या होती है, परिधि से परिधि को मिलाए, परिधि से परिधि को मिलाए परंतु केंद्र से होता हुआ नहीं जा रहा है। देखो ये परिधि से परिधि को मिला रहे हैं परंतु केंद्र से होता हुआ नहीं जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जीवा। इसे क्या कहा जाता है, जीवा। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोड। क्या कहते हैं, कोड। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो है परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होता हुआ जाए, परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होता हुआ जाए, उसे क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चों, व्यास कहा जाता है। तो ये हमारा व्यास है, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, व्यास। व्यास को अंग्रेजी में कहते हैं डायामीटर। मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ बच्चों, लेकिन मेरे को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का नॉलेज है। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम को भी पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों को भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के टीचर होते हैं वो हिंदी मीडियम वालों को कभी नहीं पढ़ा सकते। मैं दोनों मीडियम को पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये भगवान का आशीर्वाद है, प्यार है। अब देखिए व्यास क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक तो त्रिज्या है, आपने अभी समझाया हमें, और ये भी है त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो व्यास और त्रिज्या में एक संबंध भी होता है। ठीक है, जो व्यास होता है ना भाई, मैं आपको बताता हूँ, व्यास जिसे हम डी से प्रतीत करते हैं वो क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या का दुगना होता है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, तो ये त्रिज्या का दुगना होता है। तो जो डी होता है ना, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। अगर आपको व्यास मालूम है तो आप त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। जैसे आर बराबर क्या हो जाएगा, D/2। D/2 का मतलब व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। ये भी आ जाता है इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। ठीक है, कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। आ गया। अब एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। नोट करके लिख लीजिएगा कॉपी में कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। ठीक है, अब वृत्त में दो चीजें हैं, एक है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसीलिए इसको सी से दर्शाया जाता है और इसका सूत्र होता है 2πr। दूसरा जो सूत्र है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। आपने छोटी कक्षाओं से ही सीखा होगा, वो क्या होता है, πr²। r यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है। बताइए बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक इंट्रोडक्शन पार्ट में। आशा करता हूँ कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगी। ये बेसिक है, क्योंकि वृत्त चैप्टर है तो वृत्त के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी इसे मिटाने वाला हूँ। अब आप अभी फिर आपको दूसरा चीज़ पे आ जाते हैं, अब चैप्टर पे आ जाते हैं, जो हम हमें पढ़ रहे हैं, जो हमें सीखना है। फिर इसे मैं एक वृत्त बनाता हूँ। ये मैंने एक वृत्त बना दिया। ठीक है जी, ये भैया ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। ओके, सो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेखा है ये वृत्त को टच करते हुए चली जा रही है। तो टच कर रही है ना, एक बिंदु पे टच कर रही है। इस बिंदु को मैं P बोल देता हूँ। अगर कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर टच करते हुए, स्पर्श करते हुए चली जाती है, तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, उस रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। उस रेखा को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। और उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। उसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। इसका नाम दे दिया XY। और एक चीज क्या है, स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में कहा जाता है टेंजेंट। क्या कहा जाता है, टेंजेंट कहा जाता है। कितना आसान है ना बोलने में। तो ये चीज स्पर्श रेखा क्या होती है, वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करते हुए, स्पर्श करते हुए चली जाएगी, सिर्फ एक ही बिंदु पर। उस रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ भाई, ये जो रेखा है XY, ये हमारी स्पर्श रेखा है।
और जिस बिंदु पर टच करती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। स्पर्श बिंदु को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट। आई बात समझ में? क्या होता है स्पर्श रेखा? अब देखो दूसरी एक चीज है, ये मैंने और एक रेखा लिया है, ये देखिए, ये जो रेखा है ये भी एक रेखा है। इसका नाम मैं कुछ दे देता हूं, जैसे कि इसका नाम मैंने बोल दिया ए बी। ठीक है, अब ये जो ए बी रेखा है, देखिए ये दो बिंदु पर टच प्रतिच्छेद कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, बीच से जा रहा है, दो बिंदु पर टच करते हुए जा रहा है, दो बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है, टच नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेद करते जा रहा है, बीच से जा रहा है। तो ये जो है इसे कहते हैं छेदक रेखा। छेद करते हुए जा रहे हैं ना दो जगह पर, तो छेदक रेखा कहते हैं इसको। ठीक है, आई बात समझ में? छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है। ठीक है, ओके। अब एक प्रश्न ये भी आता है, यहां तक आ गए बच्चों? थोड़ा मिटाते हैं। अब देखिए एक चीज आती है, फिर से मैं फिर से एक वृत्त बना रहा हूं, देखो मस्त गोला बन गया। अब क्या है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? चलो बना के देखते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 1 2 3 4, ठीक है, 5। आप कहोगे सर 5 होती है, ये तो मैंने छोटा सा वृत्त बनाया। वृत्त की कोई सीमा नहीं है, वृत्त इतना बड़ा भी बन सकता है कि आपकी पृथ्वी जहां आप रहते हो उससे भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, इस पर जगह छोटे छोटे भी बना सकते हो आप, ये तो मैंने बड़े बड़े बनाए। तो एक वृत्त की, नोट करके लिख लो, एक वृत्त की, इस पर क्वेश्चन आते हैं, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? अनंत स्पर्श रेखा होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न है, एक बाहर एक बिंदु ले लिया है, ठीक है, और उससे हमें स्पर्श रेखा खींचना है। एक वृत्त है हमारे पास, सपोज करो मैं वृत्त छोटा सा बना रहा हूं की बार, एक वृत्त है मेरे पास, ये एक वृत्त है, और मेरे पास एक बाहर एक बिंदु है यहाँ पर P। तो इस बिंदु से मैं वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ? एक ही बिंदु से मैं वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ? इस पर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से एक रेखा खींच सकता हूँ, और यहाँ से भी एक रेखा खींच सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ? अगर वृत्त के बाहर वो बिंदु है तो मैं 2 स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो भी मैंने आपको बना दिया। इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता होगी, अगर है तो आप एक बार दोबारा ज़रूर देखना, है कि नहीं? चलिए अब आते हैं। देखिए ये जो आपके सामने प्रमेय है 10.1 और एक प्रमेय आएगा 10.2, इन 2 प्रमेय की मदद से सारे प्रश्न हल होंगे। ठीक है, प्रश्नावली 10.2 में स्पेशली, अभी तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रश्नावली 10.2 करने के लिए इन 2 प्रमेय की हर क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ेगी, हर क्वेश्चन में। और साथ ही साथ इसका जो प्रूफ है वो भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, प्रूफ लिखने के लिए, करने के लिए। तो प्रूफ के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद इसका प्रूफ भी देख लेना। पहले मेन चीज़ अभी क्या है, प्रमेय को समझना। अभी हम प्रमेय समझेंगे इस वीडियो में, प्रूफ ऑलरेडी करा रखा है, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। क्या कहती है वृत्त, ये 2.1 कह रहे हैं वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए हमारे पास एक वृत्त है, मैं वृत्त बना देता हूँ, ये मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा गई, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी समझना है। और ये वृत्त का केंद्र था। तो क्या होता है, ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है P। जो स्पर्श रेखा होती है, हमारी स्पर्श रेखा ये है, ये हमारी क्या है भाई साहब, ये स्पर्श रेखा है।
तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है, सिंपल सी बात है, ये वृत्त की त्रिज्या है। मतलब यहाँ प्रश्न में त्रिज्या बोला नहीं गया है, इन्होंने क्या बोला है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा ये है और ये त्रिज्या है, इस पर ये क्या होती है, लंब होती है। मतलब सीधी सी बात है, स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होगी वो सीधा लंब होगा उस पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लंब। लंब का मतलब क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाती है। किसके किसके बीच में, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये होती है प्रवेदा दर्शनिक। तो कहीं पे भी अगर त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है तो उसके बीच में कितना होगा, 90 अंश का कोण होगा। ये हम जान गए हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है अभी समझना। प्रूफ ऑलरेडी करा रखा है, प्रूफ की अब टेंशन मतलब, प्रूफ भी बहुत आसानी के साथ करा है, एक बार भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमेय 10.2 की। ये कहता है, क्या कहता है, बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। मतलब हमारे पास एक वृत्त है, ये मैंने वृत्त बनाया और यहां से मैंने एक बाएं एक बिंदु ले लिया P। ठीक है, इससे मैंने स्पर्श रेखा डाली, ये एक स्पर्श रेखा डाली और ये एक स्पर्श रेखा डाली। ये बिंदु है, इस बिंदु को मैंने A बोला, इस बिंदु को मैंने B बोला। तो अगर आपके पास कोई बाह्य बिंदु है और उससे आप वृत्त पर स्पर्श रेखा डाल रहे हो तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। इसका प्रूफ भी है। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि जो PA होगा वही PB होगा। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयां अगर डाली जाती है तो उनकी लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आ गया कि नहीं आ गया समझ में, सिंपल है एकदम। अगर कहीं पे डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सीधे सीधे प्रश्नावली पर। ठीक है, NCERT प्रश्नावली है जो आपकी क्लास 10th की प्रश्नावली 10.1 इसे हम शुरू कर रहे हैं और ये नई NCERT बुक के आधार पर है। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा यहाँ से, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा ऑब्जेक्टिव में और एक सब्जेक्टिव में, कौन सा वो पता चल जाएगा। देखिए, कह रहे हैं एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले चित्र बना के भी समझाया था। ये मेरा वृत्त है, ठीक है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो तुम, 1 2 3 4 5 6 ऐसे खींचता रहूँगा मैं। तो आंसर क्या होगा, अनंत, इनफाइनाइट। उत्तर क्या होगा, अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन मेरे माथे से ना छुप जा रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझ जाना। कह रहे हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती है, स्पर्श करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है, वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, स्पर्श करती है। एक सेकंड, कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्या पता क्वेश्चन में इन्होंने गलत लिख दिया हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सही है। कह रहे हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। स्पर्श करना और प्रतिच्छेद करना अलग अलग बात है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी दिखाया था, जैसे ये मैं आपको बना के दिखाऊं, छोटा सा चित्र बनाता हूँ। ये आपकी वृत्त है, जगह कम है, ये आपका वृत्त हुआ। ठीक है, और ये स्पर्श रेखा है, कितने बिंदु पे स्पर्श करती है, एक बिंदु पे स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद तो ये जैसे यहाँ वाला छेदक रेखा करता है प्रतिच्छेद 2 बिंदुओं पर। ठीक है, तो इस वर्ड से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ठीक है, आंसर शायद आएगा, प्रतिच्छेद की बात कर रहे हैं तो 0 आएगा, और स्पर्श बोलता तो 1 लिखते हैं हम, फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, NCERT में, नहीं तो फिर बच्चे बोलते सर गड़बड़ हो रहा है। अब देखिए क्या है, देखिए प्रतिच्छेद बोला, ये वर्ड्स ना सही नहीं है। कितने बिंदु पे स्पर्श करके जाता है ये सही होता, तो एक बिंदु पे करता है तो हम 1 ही लिख रहे हैं यहाँ पर। ये वर्ड में मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है। प्रतिच्छेद
मतलब बीच से जाना, छेद करते हुए, स्पर्श होना चाहिए था यहाँ पर सही वर्ड। अगला प्रश्न है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देखो ये जो रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? तो देखो भाई, आपके पास एक वृत्त है, ये वृत्त है और इसकी समांतर रेखाएं बनानी है, ठीक है, समांतर स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो देखो यहां से मैंने क्या खींचा है, एक स्पर्श रेखा खींचा और ये इसके समांतर जाएगा। तो कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 2। एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? ये जो वृत्त है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं वृत्त, और ये जो स्पर्श रेखा है इसके उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। यहां से कोई सा भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। आ गया? कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखना। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं हमसे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो PQ की लंबाई क्या होगी? ठीक है, PQ की लंबाई क्या होगी? मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र का नाम क्या बोला है? O बोला है, तो O बना देते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बोला है तो त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर पहले ही बना लेता हूँ। ये मैं यहाँ पर त्रिज्या, त्रिज्या की माप क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। और स्पर्श रेखा, ये इसका स्पर्श रेखा है, ठीक है। फिर क्या बोला है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, यहाँ तक जाती है। और OQ जो हमें दे रखा है प्रश्न में, वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ये हमें कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमसे बोल रहे हैं PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ, ये जो भुजा है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है जी। अब देखिए कैसे हल करेंगे, डिटेल में समझा रहा हूँ। लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट। हालांकि ऑब्जेक्टिव है लेकिन मैं डिटेल में करवा रहा हूँ। क्या जानते हो कि OP जो है वो लंब है OQ पर, प्रमेय 10.1 से। अभी आपने सीखा था कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है लंब। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश का कोण, ठीक है। अर्थात ये जो त्रिभुज OPQ एक क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो मैं इसमें कौन सा नियम लगा सकता हूँ? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ, ठीक है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण हमारा है 12 का वर्ग। आधार हमारा क्या है? PQ। और लंब हमारा क्या है? लंब हमारा है 5। ये देखो, पाइथागोरस प्रमेय में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लंब किसको माने, आधार किसको माने। किसी को भी लंब और आधार मान सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो 12 का वर्ग होता है 144, ये हो गया PQ स्क्वायर, और 5 का वर्ग हो गया 25। प्लस का 25 तरह के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अंकों की तरफ लाएंगे, घटाएंगे तो 119,
पी क्यू स्क्वायर मिल गया, लेकिन हमें चाहिए पी क्यू, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो जो पी क्यू की लंबाई होगी, पी क्यू का जो माप होगा वो कितना होगा, √119 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, √119 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत हो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, बहुत ही आसान। कह रहे हैं एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोली गई है। सो देखो बनाते हैं, एक वृत्त बनाओ पहले, ये वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र का नाम देते हैं ओ। हमें एक क्या है, एक रेखा दी गई है, एक दी गई रेखा, मान लेते जो रेखा हमें दी गई है ना, वो ये दी गई है। ठीक है, और इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, इनमें से एक स्पर्श रेखा हो, समांतर होनी चाहिए, तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ये रेखा जो मैं बोल रहा हूँ दी गई रेखा, वो कहीं पे भी हो सकती है। अपनी सुविधा के लिए मैं कहाँ ले लेता हूँ, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये रेखा जो है, मैंने ये जो रेखा माना ये दी गई रेखा है, यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये रेखा क्या है, दी गई रेखा। अब दो रेखा ऐसी बनानी है जो उसके समानांतर भी होनी चाहिए, उस दी गई रेखा के, उनमें से एक छेदक रेखा हो, दूसरी स्पर्श रेखा हो। कोई दिक्कत नहीं है, इसके समांतर में ले लेता हूँ, यहाँ से एक रेखा ले ली। ये जो रेखा है आप देखिए दो बिंदु पर टच करते हुए जा रहे हैं, एक यहाँ पर, एक ए बोल देता हूँ, एक यहाँ पर बी। ये हमारी क्या है, छेदक रेखा है। खाली चित्र बनाना है इस प्रश्न में, जो इसके क्या है, आपस में समानांतर है। और एक रेखा बनानी है जो स्पर्श रेखा हो, जो स्पर्श करते हुए जा रही है। ठीक है, और वो भी समांतर होनी चाहिए। यहाँ पर स्पर्श करते हुए जा रही है एक बिंदु पर। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ये भी आपस में क्या है, समानांतर है। इस तरीके से बनाना है। हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए आप लोगों को, नहीं होगी। तो क्लास 10 की जो प्रश्नावली 10.1 थी उसको हमने डिटेल में सरल किया है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, वृत्त मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था, एकदम आसान तरीके से मैंने बताया। इसकी जो प्रमेय वाली वीडियो है उसका आप अब जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक्स मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमेय तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि बिना प्रमेय के प्रश्नावली 10 अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रमेय का प्रूफ एग्जाम में ज़रूर आता है। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें, नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्रेस करके रखें। और अगर आपको किसी टाइप की वीडियो की ज़रूरत हो तो आप हुक्म कीजिए, आपका हुक्म सर आँखों पर। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।